Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawseef sir, your SST teacher. I hope you are all doing well. My dear students, आज हम सेकंड टर्म में पहला चैप्टर स्विक्स से पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द टॉपिक इज़ रूरल लाइवलीहुड्स, यानी गाँव की ज़िंदगी के बारे में हमें पढ़ना है। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वे ऑफ लिविंग, वो क्या करते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते, क्या क्या काम करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ईच इंडिविजुअल, मतलब लाइक यहाँ पे रेस अलग अलग है, जेंडर, स्टेटस, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ये सब हो के भी हम मिल जुल के रहते हैं इस डाइवर्सिटी में। इतना रिलीजियस डाइवर्सिटी या मतलब और हमारे बीच में फ़र्क होने के बावजूद हम इकट्ठे कैसे रहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं ये एक इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे काम पे भी। काइंड्स ऑफ प्लांट, ट्रीज, क्रॉप्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि डिफरेंट वेज जो होते हैं, डिफरेंट लोगों के अलग अलग तरीके के काम होते हैं, वो अर्निंग कैसे होती है हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस। और ये जो पीपल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू अर्न ए लिविंग, या उनके पास सिमिलैरिटीज़ क्या होती है। आपके चैप्टर में यहाँ पे एक विलेज का जिक्र है, कालापट्टू विलेज। वो सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ पे मतलब वो वहाँ एग्जिस्ट करता है। पीपल वहाँ बहुत सारे काम करते हैं जैसे बाकी विलेजेस में करते हैं। वहाँ नॉन फार्मिंग ज़्यादा होती है, जैसे वहाँ के लोग बास्केट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, ब्लॉक आर्ट्स मतलब के साथ करते हैं, वो उसी का काम करते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लाइक ब्लैक स्मिथ, नर्स, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, और बहुत सारे काम जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करते हैं। वहाँ पे शॉपकीपर और ट्रेडर्स भी हैं स्ट्रीट्स पे, बाज़ार में, यानी अलग अलग तरह के काम वहाँ के लोग करते हैं। और वैरायटी ऑफ शॉप्स हैं, टी, ग्रॉसरी, बार्बर शॉप्स, जैसे हमारे घर मतलब आसपास होते हैं, टेलर या बाकी चीज़ें। उसके अलावा जो मॉर्निंग का मंजर होता है, फिर जैसे ये जो उनकी अर्निंग होती है, जैसे सुबह ये साइकिल रिपेयरिंग शॉप्स खुलते हैं, या वॉशिंग, बहुत सारी फैमिलीज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स पे डिपेंड होते हैं जो घर घर जाके करते हैं वो, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम करते हैं, लॉरी ड्राइवर्स होते हैं। जो ये कालापट्टू विलेज है ये लो हिल्स में मतलब ये सराउंड है इसके। वहाँ का जो मेन क्रॉप है वो है पैडी, और लोग उसी पे काम करते हैं, ये मेन क्रॉप है। और लोग इरिगेशन करते हैं या मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और भी कुछ फैमिलीज़ जो इसके बगैर है। और एग्रीकल्चर से भी लोग अपना अर्निंग जो है वो करते हैं। इसके अलावा कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, कॉटन, शुगर केन प्लांटेशन होती है, और ऑर्चर्ड्स भी हैं वहाँ पे जहाँ पे लोग काम करते हैं। इसमें ये जो है जिक्र है थुलासी, मतलब वो काम करती है रामालिंगन्स लैंड, और जिनके पास 20 एकर्स ऑफ लैंड है पैडी फील्ड का कालापट्टू विलेज में। ये बोलते हैं कि जब मेरी शादी मतलब जहाँ मतलब इस टाइम वो जहाँ पे शादी से पहले ये का मतलब उसका मायका था, वहाँ पे भी ये काम करती थी पेरेंटल विलेज में, उन फील्ड्स में। ये स्टार्ट करती थी 8:30 से लेके टिल 4:30 इन द इवनिंग। और ये बोलते हैं कि रामालिंगम जो वाइफ है उनको सुपरवाइज करती थी। कहते हैं कि अब इनको क्या होता था, जो ये काम करते थे इनको रेगुलर वर्क मतलब कुछ कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, मगर जब पैडी की ट्रांसप्लांटेशन होती थी या हार्वेस्टिंग का टाइम है, वीडिंग टाइम, इनको बुलाया जाता था। यानी ये काम रेगुलर नहीं होता था, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी या कभी किसी और को, यानी रेगुलर वर्क नहीं था। ये बोलते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं इस काम को विदाउट डिफ़िकल्टी करती थी, मगर जब एज के साथ एज फैक्टर जो होता है, अब मेरे पैरों में भी मतलब दुख, ये तकलीफ़ होती है, या मुझे बैंड होता है, तो इससे प्रॉब्लम होती थी। तो कभी कभार इंसान
वो काम भी कर लेता है जब इनको बुलाया जाता है, यानी रेगुलर वर्क नहीं है। यानी इसका मतलब है कि लोग इस गांव में अलग अलग काम करते हैं, यानी अर्निंग के हिसाब से इनको उतना नहीं मिलता था, बहुत कम इनको पैसे मिलते थे। 40 रुपीज़ पर डे इनको दिए जाते थे होम मतलब जहाँ ये रहती थी पहले। और जब अब ये यहाँ आ गई शादी करके, तो यहाँ पे भी अनलाइक अदर्स ये मतलब चीपर है, मतलब जो लेबर इनको है फ्रॉम अदर विलेजेस। इसका जो हस्बैंड है वो भी लेबर है, वो भी इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, मगर ड्यूरिंग द ईयर ये मतलब ये इनके पास कभी काम होता है कभी नहीं होता है, और उनको वेजेस भी बराबर नहीं मिलते हैं जिस हिसाब से ये काम करते हैं। अब और भी फिर उस जो इनके के पास बचा हुआ टाइम होता है ये और भी काम करते हैं, जैसे लोडिंग सैंड फ्रॉम क्वारीज नियर बाई, या घरों में कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, या नियर बाई टाउन्स में जो भी काम होते हैं इनके हस्बैंड जाते हैं, वो लोडिंग ऑफ ट्रक्स वगैरह। और ये जो थुलासी है इसको लैंड, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, ये बहुत सारे टास्क्स करती हैं, घर में काम करती हैं, क्लीनिंग द हाउस, क्लोथ्स वॉशिंग, और फॉरेस्ट्स में जाती हैं फायरवुड को जमा करने। और इनके पास एक विलेज है नज़दीकी जहाँ से वाटर फैच करती हैं घर, और अपने हस्बैंड को हेल्प करती हैं, जैसे ग्रॉसरीज लाने में, या उनके साथ काम पे जाती है। और इसकी जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। और ये बोलते हैं कि हमारे मतलब गांव में कैसी फैसिलिटीज़ हैं कि मतलब हम डेबिट लेते हैं, यानी कर्ज भी कभी लेते हैं, ताकि ये मतलब अगर हम ये मतलब ये थोड़ा सा मतलब बोरो कर सके पैसे। फिर इनको अगर इनके पास थोड़ी सी ज़मीन किसी के पास इस गांव में होती है, जैसे इनके गांव में एक और इंसान जिनका नाम सेकर है, उसने डेबिट लिया है, कर्ज लिया है, ताकि वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स मतलब इनके लिए ला सके इस थोड़ी सी ज़मीन के लिए। फिर ये मनी लेंडर से ये पैसे लेते हैं। और अगर इनका क्रॉप का फेलियर हो गया, या मानसून बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो ये या सूखा पड़ गया, तो इनको बहुत नुकसान होता है। इसी तरह ये गांव के लोग अलग अलग काम करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।